आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और मसीह लोग सब प्रभु की उन 7 वाणियों को अपने अपने चर्चेस में, अपने अपने कलीसियाओं में प्रभु के साथ वाणियों के ऊपर मनन करेंगे। लेकिन मेरे भाई और बहन, क्या आपने कभी सोचा इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह अपने जान को दे रहे हैं, अपने प्राण को त्याग रहे हैं क्रूस पर, लेकिन हम उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? गुड का मतलब अच्छा है। इसका मतलब ये है, बाइबल साफ बताते हैं कि हम सब लोग पापी हैं, अर्थात पाप के द्वारा ही अपने माँ के गर्भ में गए और इस दुनिया में पैदा हुए। अर्थात वो पापी स्वभाव को लेकर ही हम इस दुनिया में पैदा हुए और जन्मे, और वही पापी स्वभाव से हम संघर्ष करते हैं। और बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात उसी पाप की मृत्यु पर जयवंत होने के लिए और मृत्यु से जयवंत करने के लिए और सारे पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, अपने प्राणों को त्याग रहे थे। इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपने इस बात को समझा होगा कि हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। तो आइए हम इन 7 वाणियों के ऊपर ध्यान करेंगे, ज़्यादा डिटेल में ना जाकर बस थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कही थी, तो वो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 34 में। यहाँ ऐसे प्रभु ने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए क्षमा की गुहार पिता से लगा रहे हैं, माफ़ी की गुहार उनसे पिता से लगा रहे हैं कि वे लोग यीशु मसीह के कपड़े को चिट्ठी डाल के बांट रहे थे। वो सैनिक लोग, और वो जो किया था और जो कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ये गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये अनजाने में कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं और किसके साथ ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या, उन्हें क्षमा करने की गुहार लगाई। तो मेरे भाई और बहन, हम क्या सीखते हैं इससे? हम मसीह होने के नाते, प्रभु के फॉलोवर होने के नाते, प्रभु की शिक्षाओं पर चलने के नाते, प्रभु के बच्चे होने के नाते, प्रभु के पीछे चलने होने के नाते, हम लोगों को भी जो हमारे खिलाफ में है, विरुद्ध में है, हमें उन लोगों को क्षमा करना चाहिए और क्षमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया करो और उनको क्षमा भी किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ से, इस वाणी से हम यही सीखते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए जो हमारे खिलाफ में है, विरोध में है। दूसरी वाणी की ओर हम लोग ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 43 में। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह डाकू से क्लियर और साफ रीति से कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? क्योंकि डाकू ने अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया और कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए और आए तो मुझे भी याद करना, मुझे भी स्मरण करना। अर्थात जब हम अपने किए हुए गुनाहों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने राज्य में एक्सेप्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और एक पाप लेकर कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? तभी तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो जगत का मेमना, जगत के पापों को लिए उठाए लिए जाता है और जगत के पापों के लिए, अर्थात हमारे पापों के लिए, अपने आप को कल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिया। तीसरी हम वाणी के ऊपर बात करेंगे। तो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 26 में, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम सही रीति से स्टडी करें तो वो संपूर्ण परमेश्वर था और संपूर्ण मनुष्य भी था। तो एक इंसान होने के नाते, एक बेटा होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी को एक सही रीति से निभाकर इस दुनिया से जाना चाहता था। तब अपने बहुत करीबी चेले यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये तेरी माता, अर्थात मरियम को
यूं ही प्रभु यीशु मसीह ने अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने खास चेले, अपने करीबी चेले यूहन्ना के हाथ में हैंड ओवर किया, ताकि वो उसके साथ में रहे और उनकी देख रेख कर सके। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक जिम्मेदार था और जिम्मेदार परमेश्वर बनकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो हम एप्लीकेशन क्या सीख सकते हैं? हमारे पास भी अपने कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। हम बच्चे हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं और अडल्ट हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, वट एवर मे बी वी आर, जो कुछ भी हम क्यों ना हो, हमें अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से निभाना है और करना है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह से हम यहाँ पर सीख पाते हैं। और चौथी वाणी के बारे में हम सीखते हैं। ये नीचे की जो 4 वाणियाँ हैं, ये आफ्टरनून के बाद में ये वाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और चौथी वाणी ऐसे है, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 वचन में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के स्टेटमेंट पर जरा ध्यान दे दिए कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वाकई में परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। द टाइम ही बॉर्न, जब से वो पैदा हुआ और इस दुनिया पे रहा, परमेश्वर उसके पूरे जीवन के अंतराल भर परमेश्वर उसके साथ में था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा हुआ है और उस उद्धार के मकसद को, काम को जैसे ही पूरा करने वाला है, परमेश्वर ने अपनी आंखों को थोड़ा सा टर्न कर लिया, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। ज्योति और अंधकार के जैसे कोई मेल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, वैसे ही पाप और परमेश्वर की कोई मेल नहीं है। जस्ट फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने अपने फेस को, अपने आई को टर्न किया और यीशु को लगने लगा कि मैं अकेला हूँ। और तब प्रभु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे भाई और बहन, हो सकता है हमारी कमी और गलतियों के कारण कई बार परमेश्वर हमसे थोड़ा सा मुंह मोड़ ले, या हमें ताड़ना देना शुरू कर दे, या हमें करेक्ट करना शुरू कर दे, और उस समय बहुत पेन होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा। तो क्या हमारे शब्द ऐसे नहीं निकलते, क्या परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, इतनी आफत, ये परेशानी, वो परेशानी। लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। यदि हम रिपेंट करें और दोबारा प्रभु के पास आएँ, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी आवश्यकता है, डेफिनेटली ही इज़ द गॉड हु लिसन योर प्रेयर, ही विल कम एंड ही विल टेक केयर। वो आपको संभालेगा और आपकी सहायता और मदद करेगा। तो हम यहाँ पर इस चौथी वाणी को भी सीख पाते हैं। यहाँ पर आइए हम 5वीं बातों को सीखते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। कहने का मतलब यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं व्यवस्था को, भविष्यवक्ताओं की बातों को, कानून को लुप्त करने नहीं आया हूँ, बल्कि पूरी करने आया हूँ। तो यहाँ क्लियर कहा कि इन बातों को जानकर, अर्थात प्रभु ने जान लिया, यीशु ने जान लिया कि वो जो बातें मेरे बारे में भविष्यवाणी की गई थी उनको पूरी मैं कर चुका हूँ और पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, और कहा मैं प्यासा हूँ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह किसका प्यासा था? हो सकता है फिजिकल होने के नाते उस कड़कती धूप में जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह थे तो प्यास भी लगी हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आत्मिक रीति से हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्माओं के लिए प्यासा था। इस बात को मैं आप लोगों के सामने ऐसे प्रूव करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हैं और उसके चेले कहाँ चले गए थे? खाना लेने के लिए चले गए थे। और जब तक यीशु मसीह के चेले प्रभु के पास खाना लेकर आए और प्रभु से खाने के लिए कहा, तो प्रभु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन ये नहीं, मेरा भोजन तो ये है कि मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करूं। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता की मर्जी क्या पूरा किया था? अर्थात उस सामरी स्त्री को प्रभु के बारे में बताया था और उस कारण से पूरा सामरियन बचाया गया था, अर्थात प्रभु में बिलीव किया था। यहाँ पर भी प्रभु का आत्मिक प्यास का मतलब हमारे जीवन से, अर्थात जिस काम के लिए, जिस उद्धार के मकसद के लिए मैं आया था, मैं उस चीज़ का जो प्यासा था मैं उसको पूरा
अब करने चुका हूँ। आइए हम छठी वाणी को सीखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अर्थात जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे उसको पूरा कर चुके थे। तभी यहाँ पर प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ। उस मकसद को, उद्धार के मकसद को, उद्धार की योजना को जो प्रभु लेकर आए थे उसको क्रूस पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। सारे मानव जाति के लिए, हम सब के लिए प्रभु ने अपने प्राण दिए उस क्रूस के ऊपर और उस बात को पूरा किया है। 7वीं वाणी की ओर हम ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह के पूरे जन्म से लेकर इस क्रूसिफिकेशन तक परमेश्वर उसे संभालता रहा, परमेश्वर उसकी रक्षा हिफाजत करता रहा, और हर पल हर घड़ी वो अपने पिता से बात करता रहा और उससे सीखता रहा, उसकी सुनता रहा और वैसे करता रहा। इन 7 वाणियों से हम क्लियर सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस पद चिन्हों पर चला, हमें वैसे ही पद चिन्हों पर चलकर हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे और उसके राज्य में हम लोग जा पाएंगे। प्रभु इन बातों को समझने के लिए हम सबको बहुतायत से आशीष दे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम इन सारी बातों को समझें। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन वाणियों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।